जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का उत्तरार्ध का 8वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। व्यास जी की उत्पत्ति काल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोई भूल चूक हो तो माफ करना गुरु जी महाराज, बख्श। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि अभक्तों, अज्ञानियों और अयोगियों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इस संबंध में शिव जी ने क्या वेदसार ज्ञान कहा, जिसकी गूढ़ता देखकर मूर्ख उसकी निंदा करते हैं। क्या वह वर्णाश्रम धर्म के विपरीत है? उसमें तो षडंग वेद, सांख्य योग की सर्वदा संपूर्ण ही ग्रहण किया गया है। जिस ग्रंथ की कुल संख्या 1 करोड़ है तथा जिसे स्वयं परमेश्वर ने वर्णन किया है, हे प्रभु, उसकी किस प्रकार पूजा की जाए। ग्रहण किया है, जिसकी ग्रंथ की कुल संख्या 1 करोड़, जिसके स्वयं परमेश्वर ने वर्णन किया है, प्रभु उस प्रकार से पूजा की जाए। उसकी पूजा में किसका अधिकार है तथा वह ज्ञान और योग आदि कैसा है। हे शिवव्रत, उसे आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। उपमन्यु बोले, शिव जी ने जो कुछ कहा है वह सर्वदा निंदा स्तुति से रहित है। जिस पर विश्वास हो जाता है और गुरु को प्रसाद से प्राप्त होता है, जिससे सहज की मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे संक्षेप से कहता हूँ, विस्तार से तो कोई कह नहीं सकता। जब सत्कार्य कारण से सृष्टि रचने का विचार कर शिव जी स्वयं प्रकट हुए, तब उन्होंने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और यज्ञ आदि की सृष्टि रची। ब्रह्मा जी संसार की रचना करने वाले, उन्होंने वर्णाश्रम की अलग अलग व्यवस्था की। यज्ञ के लिए सोम की रचना की, तब सोम से स्वर्ग हुआ और पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ और इंद्र आदि सब देवता हुए, जिन्होंने रुद्र अध्याय से उन देवताओं को संतुष्ट करना आरंभ किया। फिर तो प्रभु प्रसन्न हो देवताओं को समक्ष आप रखते। अपनी लीला करने के लिए इन महेश्वर ने देवताओं का ज्ञान का हरण कर लिया। तब ऐसा हुआ, देवताओं ने कहा, आप कौन है? ऐसा कहते हुए मोहित हो गए। तब भगवान रुद्र ने कहा, मैं एक पुरातन देव हूँ, जो कि सबसे पूर्व मैं ही था, सर्वत्र हूँ, वर्तमान हूँ, आगे भी मैं रहूँगा, और मुझसे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज में सारे जगत को तृप्त कर रहा हूँ। ना तो कोई मेरे समान है और ना कोई मुझसे अधिक। जो मुझे ऐसा जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कह भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जब विष्णु आदि देवताओं ने उनको न देखा तो वे ऊपर भुजा को उठाकर समावेद मंत्रों से उनको संतुष्ट करने लगे। फिर अथर्व शीर्ष कहे पाशुपत व्रत को किया। अपने शरीर में सबने भस्म लगाई। फिर तो उन्हें प्रश्न करने के लिए अपने गुण और पार्वती सहित पशुपति ईश्वर स्थान में जा प्रकटे। या देवताओं ने उन देवों के देव का दर्शन किया। ईश्वर की इच्छा, उनके अनुवर्तनी शक्ति, सवन वामलोचन शिव के ब्रह्मांग में उन ईश्वर परम शक्ति का दर्शन किया। उन्हें शैव पद मिला। सब संसार से विरक्त हो गए। नित्य सिद्ध गणेश्वर का भी उन्होंने दर्शन किया। फिर देवताओं ने देवी सहित उन महेश्वर की बड़ी वंदना की। शिव संबंधी दिव्य स्त्रोतों से उनकी पौराणिक श्लोकबद्ध स्तुति की। वृषभ ध्वज ने देवताओं पर कृपा दृष्टि की और उनको देखते हुए यह भी कहा कि मैं प्रसन्न हूँ। तब देवताओं ने पूछा, हे भगवान, किस मार्ग से आप पृथ्वी में पूजनीय हैं और पूजन में किसका अधिकार है, यह कहिए। तब हंसते हुए देवी की ओर देखकर उन्होंने अपना वह घोर सूर्यात्मक रूप दिखाया, जिससे मैं सारे गुण और ऐसा संपन्न था, जो सर्व तजो में सब मूर्तियों, ग्रहों और देवताओं से युक्त था, जिसमें 8 भुजा 4 मुख वर्तमान थे। तब ऐसे अर्धनारी अद्भुत स्वरूप शिव को देखकर विष्णु आदि सब देवता अंतर्ध्यान देखकर स्तुति पूर्वक सरोवर पूर्ण कुमकुम वस्त्र और पुष्प मिलाकर श्रवृत पात्र में लेकर भगवान को अर्पण किए और कहने लगे, हे भगवान प्रसन्न हो। हे रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्यमूर्ति गणों सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो सावधान हो सूर्य मंडल में शिव पूजन करता है और प्रातः, मध्या और संध्या समय अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इस स्तोत्र को 100 बार पढ़ता है, उसको संसार में कुछ भी अप्राय नहीं है।
साथ ही दृढ़ भक्ति के कारण वह मुक्ति भी हो जाते हैं। अतः आदित्य रूप शिव का पूजन इस प्रकार करना सर्वदा धर्म अर्थ मुक्ति के लिए आवश्यक है, परंतु मन और कर्म से करें। जब देवताओं ने इस प्रकार मंडल में स्थित देव की पूजा की तो उन्होंने देखते हुए सब शास्त्रों में